नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव सृजन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आज की कहानी का आधार है रेणुका और जमदग्नि। महर्षि भृगु के वंशज और क्षत्रिय कर्मा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि परम तेजस्वी ऋषि थे। वो शास्त्रों और शस्त्रों दोनों में ही परम थे। उनकी साधना और तपस्या के साथ साथ उनका शास्त्र अभ्यास भी हमेशा चलता रहता था। एक बार महर्षि जमदग्नि अपनी प्राणों से भी प्यारी रेणुका के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। वो बारंबार धनुष पर बाण रखकर उसका निशाना साधते थे और उनके संपूर्ण तेजस्वी बाणों को बार बार उनकी पत्नी रेणुका लाकर दिया करती थी। कुछ देर तक थोड़ी दूरी तय करने वालों बाणों का अभ्यास चला। इसमें रेणुका को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब दूर दूर तक जाने वाले बाणों की बारी आई तब रेणुका परिश्रम से बेहाल होने लगी। उधर महर्षि जमदग्नि को भी अपने कठोर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और निशाना साधने में कम मेहनत नहीं लग रही थी। अभी निशाना साधने की अनेक क्रियाओं का अभ्यास बाकी था और उस दिन वो संपूर्ण क्रियाओं का अभ्यास किए बिना कार्यक्रम को बंद नहीं करना चाहते थे। वसंत की समाप्ति थी और सूर्य की तेज किरणों ने पृथ्वी को भी तपा दिया था। हवा की गति भी धीमी हो गई थी और पशु पक्षी भी पेड़ों में छाएं ढूंढने निकल चुके थे। बाणों की संख्या सीमित होने की वजह से जमदग्नि को इनके गायब हो जाने का बहुत डर था। इसलिए जब तक रेणुका उन सबको इकट्ठा नहीं कर लेती थी तब तक वो दोबारा निशाना नहीं साधते थे। और अब तो बाण भी बहुत दूर दूर तक फेंके जा रहे थे, इसलिए उनका इकट्ठा करना भी मुश्किल ही था। जमदग्नि की तरह ही सूर्य को भी रेणुका की इस परेशानी की चिंता नहीं थी। बेचारी बाणों के पीछे तेजी से दौड़ पड़ती और जब तक सभी बाण नहीं मिल जाते तब तक चिंता से उनको इधर उधर ढूंढती रहती। जमदग्नि जल्दी क्रोध में आ जाते थे और उनमें रेणुका के लिए सहानुभूति का भी अभाव था। ऐसी बात नहीं थी कि वो हर समय रेणुका के ऊपर क्रोध करते रहते थे। जल्दी क्रोध की तरह ही उनमें जल्दी करुणा भी आ जाती थी। रेणुका को वो अपने प्राणों से कम नहीं समझते थे, लेकिन वो अपने निष्ठा और प्रतिज्ञा के पक्के थे। दोपहर हो या आधी रात, बहुत सर्दी हो या भयंकर गर्मी, जमदग्नि ने जब भी कोई बात ठान ली तो उसे पूरी किए बिना वो चुप नहीं बैठते थे। वो देख रहे थे कि रेणुका का शरीर सिर्फ पसीने से ही नहीं भीग गया है, बल्कि मेहनत और थकान से वो चूर चूर हो गई है। उसके पैर डगमगाने लगे हैं, जिसका एहसास उसकी आंखों में देखकर पता लगता था। लेकिन ये सब समझते हुए भी जमदग्नि जैसे कुछ भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि अभी अभ्यास की बहुत सारी क्रियाएं बाकी थी। रेणुका को जमदग्नि की इस क्रूरता और करुणा का काफ़ी बार सामना करना पड़ता था, इसलिए वो उनके बाणों की ही तरह बिना कुछ कहे सुने अपने कर्तव्य पर चल पड़ती थी। लेकिन जब बाणों के साथ दौड़ते दौड़ते उनकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो गई, थके पैरों ने तवे के समान जलती हुई पृथ्वी को छूने से और शरीर का बोझ ढोने से असमर्थता जता दी, तो वो बाणों को इकट्ठा कर पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए बैठ गई। उन्होंने देखा कि दोनों पैर के तलवों में कई छाले पड़ गए हैं और उनके घावों से कंकड़ और कांटे रगड़े जाने के कारण खून बह रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर विश्राम करने के बाद रेणुका जमदग्नि के पास लौट गई। उस समय पैरों के घाव की वजह से वो लंगड़ा रही थी और प्यास थकान से बेहाल होकर उनका मुरझाया सा चेहरा मानो हंसने की चेष्टा कर रहा था। उधर जमदग्नि की शस्त्र अभ्यास भूमि भी
सूर्य की किरणों के कारण तप चुकी थी। शस्त्र अभ्यास में सुविधा के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी थी जहां पर किसी पेड़ की छाया तक न आती हो। रेणुका के देर से वापस आने की वजह से वो क्रोधित हो उस भूमि की ओर एकटक ताक रहे थे। रेणुका जमदग्नि के मनोभावों को भांप चुकी थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। जमदग्नि के पास पहुंचने पर वो सीधी होकर चलने लगी ताकि उसके पैर के छालों और थकान का पता न लगाया जा सके। लेकिन जमदग्नि की आंखों में न तो सहानुभूति थी, ना ही क्षमा भाव। वो गरज कर बोल पड़े, अरे तुम्हें इतनी देर कहाँ लग जाती है? देख रही हो यहाँ की भूमि कैसे जल रही है, जिस पर खड़ा होना भी मुश्किल है। मेरा सिर तप गया है और शरीर जलने लगा है। रेणुका डरी हुई आवाज में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बीच में ही बोली, देव, मेरा भी सिर तप गया है। पैरों में फफोले पड़कर फूट गए हैं। देखिए उनसे रक्त निकल रहा है। सूर्य की तपती धूप ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया था। मैं प्यास के मारे मूर्छित हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए और गुस्सा मत होइए। रेणुका के विनीत स्वर और उसके शरीर की ये दुर्दशा देखकर जमदग्नि को ध्यान आया कि जिस सूर्य के किरणों में वो तप रहा था, उसी में रेणुका भी तो दौड़ रही थी। वो एक स्त्री है और उसे मुझसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है। यही सोचकर वो थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर सूर्य की ओर इशारा करते हुए क्रोधित स्वर में बोले, रेणुके, जिसने तुझे और मुझे इतना कष्ट पहुंचाया है, उस उद्दीप्त किरणों वाले सूर्य को आज ही मैं अपने बाणों से और अपनी अस्त्राग्नि से नीचे गिरा दूंगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर सका तो मेरा सारा तपोबल नष्ट है। जमदग्नि का शरीर क्रोध से कांपने लगा, आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और उसकी कठोर प्रत्यंचा को खींचकर अनेक बार ऐसी कर्कश ध्वनि की कि पर्वत और गुफाएं गूंज उठी। दिशाएं हाहाकार से भर गईं और आकाश में काले बादल घिर आए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से रेणुका के हाथों से बाण ले लिए, जिनमें से कुछ तुणीर में रख लिए और कुछ हाथों में लेकर सूर्य की ओर मुंह कर कर मंत्र बोलने में निमग्न हो गए। लेकिन उस समय ज्यादा क्रोध में होने के कारण उनके द्वारा अभ्यास किए हुए मंत्र भी विलुप्त हो रहे थे। इसी बीच एक ब्राह्मण ने आकर जमदग्नि का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जमदग्नि को लगा जैसे कि उन्हें उसकी पूरी परिस्थिति ज्ञात हो गई हो। अपनी विवशता पर वो लज्जित हो उठे। ब्राह्मण के आने से जमदग्नि का चेहरा मानो बुझ सा गया था। ब्राह्मण कुछ समय जमदग्नि के सामने ही खड़े होकर उन्हें देखता रहा और फिर बोल पड़ा, मुनिवर, सूर्य ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो तीनों लोकों का रक्षक है। सूर्य की वजह से ही धरती पर वर्षा होती है, इसी वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और वेद कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। यही नहीं, पृथ्वी पर जितनी भी औषधियाँ, वृक्ष, लताएं, पत्र, पुष्प, घास, लोहा, तांबा, सुवर्ण, चांदी, हीरा, मणि, ये सब वस्तुएं हैं, ये सब सूर्य की किरणों से ही तो उत्पन्न होती हैं। मुनिवर, ये सब बातें तो आप खुद भी जानते हैं। अब भला ऐसे त्रिभुवन उपकारी सूर्य को आकाश से नीचे गिराकर आप क्या पाएंगे? ब्राह्मण की मर्म भेदन करने वाली वाणी ने जमदग्नि को और भी क्रोधित कर दिया। वो उनकी बात का खंडन करते हुए बोले, अरे ओ ब्राह्मण मित्र, मेरे इस काम में बाधा डालने के लिए तू यहाँ क्यों आ गया है? मैं सूर्य को ध्वस्त किए बिना विश्राम नहीं ले सकता। अगर तू अपना भला चाहता है तो तू भी यहाँ से तुरंत चले जा। ब्राह्मण को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह शांत स्वर में बोला, महर्षि, आप अपनी जीवन भर की साधना से प्राप्त हुए कल्प वृक्ष को व्यर्थ ही क्यों काट रहे हैं और अपनी इतने समय की तपस्या को पाप कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य स्थिर नहीं है। ऐसे लक्ष्य पर बाण साधना
किसी भी धनुर्धारी की निश्चित असफलता ही है। जमदग्नि का क्रोध ब्राह्मण की बातें सुन सुन के बढ़ता ही जा रहा था। वो बोल उठे, नीच ब्राह्मण, मेरा लक्ष्य चल है या स्थिर, इसकी चिंता तुझे क्यों है? मैं जानता हूँ कि तू ब्राह्मण नहीं, तू वेशधारी सूर्य है जो मुझे रोकने आया है, लेकिन दुष्ट, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण कांपने लगा। जमदग्नि का मुख अब और भी भयानक दिखने लगा था। मुख टेढ़ा हो गया, माथे पर क्रोध की लकीरें खिंच गई और ज़्यादा क्रोध में होने के कारण उनकी सांसें भी रुक और चल रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर जमदग्नि को दंडवत प्रणाम किया और विनती भरे स्वर में कहा, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि, निस्संदेह आप मेरे शरीर का भेदन कर सकते हैं। भगवन, हालांकि मैंने आपका कोई अपराध जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ शरणागत को भस्म करने से आपकी अपकीर्ति होगी, मुझे क्षमा करें। जमदग्नि का क्रोध अब शांत हो गया। वो हंस पड़े और बोले, सूर्यदेव, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। ब्राह्मणों में जो सरलता है, पृथ्वी में जो स्थिरता है और चंद्रमा में जो सौम्य भाव है, वो सब शरणागत की रक्षा से ही स्थिर है। जो अपने शरण में आए हुए का अपमान करता है, उसे इन सब की मर्यादाओं का विनाश करने का घोर पाप लगता है। शरण में आए हुए का अपमान ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है देव। लेकिन इस समय जो आपका मेरी तरफ से जो अपमान हुआ है, मैं नहीं चाहता ऐसा अवसर फिर आए। इसका कोई उपाय तो आप ही को करना होगा, क्योंकि जिस तरह मुझे और रेणुका को की किरणों से तपी भूमि पर चलने का कष्ट हुआ है, उस तरह तो हजारों मनुष्यों को होता होगा। क्या ऐसा कोई समाधान नहीं है जिससे वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में धरती का मार्ग सुगम हो सके? जमदग्नि के इस युक्ति से भरे अनुरोध को सूर्य नारायण भी नहीं ठुकरा पाए। उन्होंने उसी समय एक छाता और एक जूता देते हुए जमदग्नि से कहा, ब्रह्म ऋषि, ये छाता मेरी तरफ से तपती हुई किरणों का निवारण करके आपके मस्तक की रक्षा करेगा, और चमड़े के ये एक जोड़ी जूते आपके चरणों को पृथ्वी की ज्वाला से जलने से बचाएगी। आप इन्हें ग्रहण करें। आज से इन दोनों वस्तुओं का आप पृथ्वी पर प्रचार कर दीजिए, और महर्षि, इनके दान का भी महान फल होगा, क्योंकि जिस तरीके का कष्ट का अनुभव तुम्हें और रेणुका को हुआ है, उससे निदान पाने का यही एकमात्र उपाय है। कहते हैं सूर्य द्वारा दिए गए उस छत्र और जूते के द्वारा इस धरती पर छाते और जूते का प्रचलन हुआ है। रेणुका की तपस्या और जमदग्नि की तेजस्विता की ये दोनों निशानियां आज मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में इनके दान की बड़ी महिमा है, और आज भी धार्मिक महिला और पुरुषों को धार्मिक पर्वों पर इनका दान करते देखा जाता है।